हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने जो प्रसंग सुना था उसी का आज विस्तार कर रहे हैं। कल हमने सुना कि गोप कुमार को गंगा तट के राज्य का राजा बना दिया गया था और उस राज्य पद को स्वीकार करके उन्होंने भगवान की सेवा में उसका उपयोग किया। भगवान की सेवा में उपयोग करने के बावजूद भी गोप कुमार को कुछ अन्य चीज़ें तकलीफ़ें दे रही थी, जिसके कारण उनका मन राजकारभार से उब गया था। वो हमने सुना था कि किस प्रकार से कई लोग भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करने के बाद भी लोग उसमें अलग अलग दोष देखा करते थे। और हमने सनातन गोस्वामी के दिग्दर्शनी टीका में से अनेक ऐसे शास्त्र प्रमाण देखे कि जो दर्शाता है कि भगवान का महाप्रसाद किसी भी अवस्था में पूजनीय होता है और साथ ही ग्रहण करना ही चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी पाया कि गोप कुमार को फिर जगन्नाथपुरी से आए हुए कुछ तीर्थयात्रियों के दर्शन हुए। उनसे चर्चा करने पर उन्हें पता चला कि भगवान जगन्नाथ अत्यंत दयालु है और वहाँ पर जगन्नाथ के महाप्रसाद के मामले में कोई भी व्यक्ति संदेह व्यक्त नहीं करता। वहाँ पर हर व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को आनंद से सहर्ष स्वीकार करता है। और फिर सनातन गोस्वामी अपनी टीका में जगन्नाथपुरी के महात्म्य का भी वर्णन करते हैं। तो ये सब हमने कल के दिन सुना था। ये सारा वर्णन सुनने के पश्चात गोप कुमार के मन में अत्यंत तीव्र इच्छा हुई कि वे जगन्नाथपुरी धाम में जाए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। और इसलिए उन्होंने अपना पूरा राजकारभार को त्याग कर दिया और त्याग करके वे तुरंत जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। तो जगन्नाथपुरी में जब वह आते हैं तो भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए आते हैं। जय जगन्नाथ करते हुए संपूर्ण मार्ग भ्रमण करते हुए वे जगन्नाथपुरी में आए। और जैसे ही वे जगन्नाथपुरी के विस्तृत वैभव तथा शोभा को देखते हैं उनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उस शोभा को देखकर उनका मन भगवान के प्रति, भगवान जगन्नाथ के प्रति और अत्यधिक आकर्षित हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचकर साधुओं की कृपा से मंदिर के भीतर उन्होंने प्रवेश किया। तब मैंने दूर से ही सबको आनंद प्रदान करने वाले श्री पुरुषोत्तम देव के विशाल नेत्र कमलों से सुशोभित मुख चंद्र का दर्शन किया। उनके मस्तक पर मणियों का तिलक चमक रहा था। उनकी कांति सुस्निग्ध नवमेघ के समान थी। उनके लाल अधर दय दीप्यमान थे और उनकी मंद मुस्कान रूप चंद्रिका उनके मुखमंडल को और भी अधिक रमणीय करती हुई सबके प्रति प्रभु की असीम कृपा को प्रकाशित कर रही थी। तो वास्तविक तौर पे ये जो वर्णन है ये यहाँ पर इसलिए मैंने प्रदर्शित किया है या दिखाया है कि भक्त भगवान के सुंदरता को कितनी सुंदरता से वर्णन करते हैं। तो ये जो वर्णन यहाँ पर आया है ये गोप कुमार जब भगवान के सुंदर रूप को देख रहा था तो ये रूप कैसा दिख रहा था इसका वर्णन यहाँ पर आया है। और बहुत ही उत्तम तरीके से सनातन गोस्वामी जी ने ये वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत किया है हम सब के लिए कि जो कोई व्यक्ति केवल एक मात्र पढ़ लेने से ही उसके सामने भगवान जगन्नाथ का सुंदर स्वरूप अपने आप उसके आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि गोप कुमार ने दूर से ही जगन्नाथ जी का दर्शन किया। आप में से कई लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर गए होंगे तो वहाँ पर जाते ही मंदिर में प्रवेश करते ही गरुड़ स्तंभ होता है और व्यक्ति उस गरुड़ स्तंभ से ही भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो वहाँ से भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वो देखते ही व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है।
तो यहाँ पर भी गोप कुमार उस गरुड़ स्तंभ से ही भगवान जगन्नाथ का सुंदर दर्शन कर रहे थे, और ये दर्शन करते ही उसका मन पूरी तरह से भाव विभोर हो जाता है। प्राण मनोहारी श्री मूर्ति के दर्शन करने से मंदिर के भीतर प्रवेश करने की इच्छा होने पर भी मैं अग्रसर होने में असमर्थ हो गया। तो जब भगवान का वो दर्शन प्राप्त किया गोप कुमार ने, तो वे इतने भावावेश में आ गए कि वे भगवान के समीप जाने की इच्छा करने के बावजूद भी वो चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका हृदय पूरी तरह से भगवान के भाव भक्ति में प्रभावित हो गया था। वे आंखों से अश्रु बहा रहे थे, उनका पूरा शरीर रोमांच से पुलकित हो रहा था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ना वे एक जगह पे स्थिर होकर खड़े रह पा रहे थे। यहाँ पर लिखा है, रोमांच ने मेरे पूरे शरीर को मेरे वश से बाहर कर लिया और अश्रुओं ने दृष्टि को ढक दिया था। तो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही गोप कुमार के शरीर में पूरी तरह से अष्टविकार सात्विक भाव प्रस्तुत हो गए। मैं बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार गरुड़ स्तंभ को पकड़कर खड़ा रहा। तो जब गोप कुमार वहाँ पर उपस्थित हुआ और उन्होंने सब भगवान का दर्शन दूर से ही किया, गरुड़ स्तंभ को देखते, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर, तो भगवान का दर्शन करने मात्र से उसके हाथ पांव जो है वो पूरी तरह से शिथिल पड़ गए। ये एक विशिष्ट लक्षण होता है जब भगवान के भक्त जब भगवान का दर्शन करते हैं। ये दर्शाता है कि भक्त भगवान की भक्ति में किस प्रकार से पूरी तरह से समर्पित है। आमतौर पर हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का हम सिर्फ सुंदरता देखते हैं और उसको प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान का केवल दर्शन ही नहीं करता, वो साक्षात भगवान को वहाँ पर उपस्थित देखता भी है। और जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त भगवान के साक्षात दर्शन करता है तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट होना, इसका अर्थ ये है कि इसे आर्टिफिशियली, मतलब गलती से या फिर कोई जानबूझकर इस चीज़ों को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये ढोंग नहीं कर सकता इन प्रकार के लक्षणों का कोई व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति ढोंग करता है इस प्रकार से तो तुरंत ही वो पकड़ा जाता है या समझ में आता है कि ये व्यक्ति ढोंग कर रहा है। लेकिन आमतौर पर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर ये सारे लक्षण पूरी तरह से अपने आप प्रदर्शित हो जाते हैं। उसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता या कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने चंदन चर्चित नील कलेवर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार और माला आदि धारण कर रखे थे तथा वे सिंहासन पर लीलापूर्वक विराजित होकर समस्त प्रकार के मनोहर महाभोगों का ग्रहण करते हुए दर्शन करने वालों के मन और नेत्रों को आनंद का वर्धन कर रहे थे। महान महिमा के आश्रय स्वरूप उन श्री जगन्नाथ देव के विचित्र वैभव का दर्शन कर मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो गोप कुमार अभी उनकी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। वे कहते हैं चंदन चर्चित नील कलेवर, भगवान का जो सुंदर विग्रह है, सुंदर रूप जो है वो नील कलेवर है, मतलब श्याम वर्ण है, मतलब नीले कलर का श्याम वर्ण रंग है उनका। और चंदन चर्चित मतलब संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगाया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हमें गोप कुमार को साक्षात भगवान के दर्शन की अनुभूति हो रही है, यह हमें पता चलता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का वर्ण तो काले रंग का है, लेकिन यहाँ पर गोप कुमार को भगवान का जो श्याम सुंदर रूप नील कलेवर जो है वो उनको दिखाई पड़ रहा था। तो एक प्रकार से उसे साक्षात भगवान के दर्शन ही हो रहे थे जगन्नाथ जी के रूप में। यहाँ पर लिखा है भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और वहाँ पर उपस्थित जो भी भोग वस्तुएं हैं वो सब भगवान आनंद से ग्रहण कर रहे थे। इतना सुंदर दर्शन करने के बाद मात्र गोप कुमार भाव विभोर हो गए और इस भाव विभोरता के कारण वो वही गरुड़ स्तंभ के पास मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर के पश्चात जब उन्हें होश आया तो
वे भगवान का दर्शन पाने के लिए भाग पड़े। जब मैं प्रभु को आलिंगन करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, तब द्वारपालों ने मुझे बेतों से मारकर भीतर जाने से रोक दिया। तो यहाँ पर गोप कुमार को जब होश आया, जब वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो भगवान का दर्शन पाने के लिए वे लालायित हो उठे और वो पूरी तरह से भाव विभोरता में सब कुछ भूल गए थे। वो सब नियम जो थे, मंदिर के जो नियम होते हैं, इन सब का भान उन्हें नहीं रहा और वे वैसे ही भावावेश में आकर भगवान को आलिंगन देने के लिए मंदिर की तरफ भागने लगे। और जैसे ही वे दरवाजे के पास आए, गर्भगृह के दरवाजे के पास, तो वहाँ पर पांडवों ने, भगवान के पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। आमतौर पर हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के जो पुजारी पांडवगण होते हैं, वे भगवान के विश्वस्त सेवक होते हैं और सेवक होने के नाते भगवान की जो सुरक्षा है, भगवान का जो ख्याल रखने का कार्य है, ये इन पांडवों का होता है। तो जब इन पांडवों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के को पकड़ने के लिए या आलिंगन या स्पर्श करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसे दौड़ा चला आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही उस बालक को रोक दिया और उसको अपने बेतों से, मतलब छड़ियों से, वो गोप कुमार को मारने लगे। तो जब इस प्रकार से उन्होंने ये सब किया, तो गोप कुमार थोड़ी देर के बाद लज्जित हुआ। तब मुझ में विचार बुद्धि उदित हुई। तो वास्तविक तौर पर गोप कुमार जो है पूरी तरह से भावावेश में थे, लेकिन जब पांडवों ने उनको छड़ियों से पीटा, तो वो बाहरी चेतना में उपस्थित हुए और तब उनकी बुद्धि जागृत हुई और उन्होंने वो ये सोचकर कि अरे मैं ऐसे कैसे भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा, तो ये देखकर उसे अपनी स्वयं की लज्जा आई और उन्होंने कहा, हाय हाय, मेरे जैसे एक तुच्छ और विदेशी ने आगंतुक मात्र होने पर भी अति साहस के साथ यह क्या किया। तो गोप कुमार ने, जब गोप कुमार को इस प्रकार से जब रोका गया, तो उसने उन पांडवों का भर्त्सना नहीं की कि अरे मेरा अधिकार है भगवान से मिलना, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, उनको स्पर्श करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अधिकार वाणी में पांडवों के साथ बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अरे मैं तो एक साधारण तुच्छ व्यक्ति हूँ और साथ ही साथ मैं जगन्नाथपुरी का रहने वाला भी नहीं हूँ, मैं यहाँ का निवासी भी नहीं हूँ। एक विदेशी होने के नाते मैं किस प्रकार से भगवान का दर्शन करने की ऐसी इच्छा कर सकता हूँ। ये तो पूरी तरह से अनुचित है कि मैं भगवान को स्पर्श करूं। और वो अपने आप को दोष देने लगे और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा साहस किया भी कैसे। तो ये एक वास्तविक तौर पे भक्त का लक्षण होता है। आजकल देखा जाता है कि कभी कभी कोई मंदिर में अगर किसी को दर्शन नहीं दिया जाता या मंदिर में कहा जाता है कि तुम दर्शन के पात्र नहीं हो, तो आमतौर पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और लोग कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है भगवान का दर्शन लेने का, और फिर इस अधिकार से मुझे आप वंचित नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए सारे नियमों का उपयोग किया जाता है, मतलब मंदिर के नियमों को तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ से हमें गोप कुमार के वर्तन से पता चलता है कि जो अगर वास्तविक प्रामाणिक भक्त है, वो अपनी नम्रता प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर वो ना कि किसी ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अधिकार की वाणी करके अपना हक जताएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर गोप कुमार ने सोचा कि अगर मैं तो एक पतित व्यक्ति हूँ और मुझ जैसे पतित व्यक्ति का क्या अधिकार है भगवान के पास जाने का। यदि भगवान मुझे योग्य समझते हैं तो वो ज़रूर मुझे अपना दर्शन देंगे, लेकिन मैं कभी भगवान के पास जाकर अपना अधिकार व्यक्त नहीं करूँगा। और यही चीज़ हमने आज तक के जितने भी भगवान जगन्नाथ के कथा सुनी है या भगवान के दर्शनों के बारे में सुनी है, उसमें यही चीज़ उभर कर आती है कि जो वास्तविक भगवान का भक्त होता है वो कभी भी अपना अधिकार वाणी जताता नहीं है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं अधिकारी हूँ भगवान का दर्शन करने का। आमतौर पर भगवान के भक्त यही सोचते हैं कि मैं भगवान का वास्तविक भक्त नहीं हूँ, मुझ जैसे पतित व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा कैसे हो सकती है, मैं कैसे साहस करके भगवान का दर्शन करने जा सकता हूँ। और यही चीज़ हमें समझनी होगी। तो कहने का आशय ये है कि भक्त हमेशा नम्र होकर भगवान की कृपा अभिलाषा की याचना करते रहता है और भगवान की कृपा होने की राह देखते रहता है। तो यहाँ पर भी गोप कुमार
इस प्रकार विचार कर लज्जावशतः मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो गोप कुमार और आगे नहीं बढ़ा, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि मुझे अंदर जाना है, ये मेरा अधिकार है, और वे वहाँ से बाहर आ गए। वेद के द्वारा मारकर रोके जाने पर भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, बल्कि हर्ष ही हुआ। तो कोई अगर कहेगा कि अरे ठीक है, रोकना चाहते तो रोको, लेकिन ये मुझे लाठी से क्यों मार रहे हो, बेतों से क्यों मार रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया, केवल भगवान का दर्शन करने ही तो जा रहा था। लेकिन गोप कुमार कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ, मुझ जैसे व्यक्ति को इसी प्रकार का बर्ताव होना चाहिए था। और इस वजह से उसने, गोप कुमार ने इन बेतों से हुए प्रहारों को उसने भगवान की ही कृपा समझा और उसको हर्ष के साथ स्वीकार किया, उसे दुख नहीं हुआ। अन्यथा उन्मत्त की भांति चेष्टा कर श्री जगन्नाथ देव को पकड़ने से मेरा महान अपराध ही होता। तो ये सोच रहा है कि उन्मत्त के भाव में आकर अगर मैं भगवान को स्पर्श कर लेता तो शायद मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता। तो जो कुछ भी पांडवों ने मेरे साथ किया, मैं उसी के योग्य हूँ, और वास्तविक तौर पर ये उनकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझसे ये अपराध होने से मेरी रक्षा की। इसलिए रोके जाने को प्रभु की विशेष कृपा अनुमान कर मैं बाहर आ गया। तो गोप कुमार बहुत ही कृतज्ञता के साथ भगवान के पास न जाकर वो पूरा जहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पर बहुत सारे अन्य भक्त लोग खड़े रहते हैं, उस तरफ आकर उपस्थित हो गया। तो ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आमतौर पर भक्त का बर्ताव कैसा होना चाहिए। भक्त कभी भी अपने आप को भगवान के कृपा का पात्र नहीं समझता, भक्त कभी भी अपने आप को अधिकारी नहीं समझता भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। वे भगवान की हमेशा कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा मात्र करते रहते हैं। यही भक्त का लक्षण होता है। इस प्रकार से मंदिर में समस्त दिन रहकर मैं पूर्णानंद का अनुभव करता था। रात में विराट श्रृंगार और पुष्पांजलि महोत्सवों के संपन्न होने के बाद ही मैं मंदिर से बाहर आता था। तो अभी गोप कुमार जो है हर रोज़ मंदिर में रहा करता था। वो पूरा पूरा दिन मंदिर में ही रहता था। भगवान के विभिन्न प्रकार के जो उत्सव है, साथ ही साथ उनके अलग अलग प्रकार के जो दर्शन हैं, दिन भर जितने भी कार्य होते थे मंदिर के, वो हर रोज़ मंदिर में रहकर वो सारे कार्य देखकर अत्यानंदित होता था। और इतना ही नहीं, केवल दिन भर ही नहीं, रात को भी जब भगवान का आखिरी दर्शन होता था, यहाँ पर लिखा है रात में विराट श्रृंगार और पुष्पांजलि महोत्सव के संपन्न होने के बाद वो फिर मंदिर से बाहर आता था। मतलब लेट नाइट, बहुत देर के बाद जब भगवान का ये महोत्सव आदि पूरा हो जाता था और जब दर्शन बंद हो जाते थे, मंदिर बंद हो जाता था, तब गोप कुमार मंदिर से बाहर आते थे और बाकी पूरा दिन केवल और केवल भगवान के दर्शन, महोत्सव इत्यादि में वो इत्यादि देखने में वो मंदिर में ही रहा करते थे। इस प्रकार साधु संग में तथा नए नए उत्सवों का दर्शन करते करते न जाने कितना समय बीत गया, मुझे इसका पता ही नहीं चला। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि इतने सारे वर्षों तक, इतने सारे दिनों तक मैं केवल भगवान का दर्शन करते रहा, पता ही नहीं चला कि कितने दिन निकल गए। ये इतने सारे दिन कैसे चले गए, उसका मुझे भान ही नहीं रहा। ये दर्शाता है कि गोप कुमार का भगवान जगन्नाथ के प्रति कितनी बड़ी आसक्ति बढ़ गई थी। ये आसक्ति ही एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण होता है। आमतौर पर जनरली देखा जाता है कि लोग भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए आते तो हैं, लेकिन दर्शन थोड़ी देर करते हैं, बाद में बोर हो जाते हैं, अभी और क्या दर्शन करें। तो फिर वो मंदिर घूमने लगते हैं, मंदिर में क्या क्या सुंदर कलाकृति है वो देखने लग जाते हैं, मंदिर में फिर और क्या क्या खाने के जो पदार्थ है, महाप्रसाद क्या मिलता है, ये अन्य अन्य चीज़ों में अपना मन व्यस्त करने लगते हैं। लेकिन वास्तविक मंदिर में तो भगवान का दर्शन करना ये अपेक्षित है। मंदिर आते हैं हम भगवान का दर्शन करने के लिए, ना कि इधर उधर की चीज़ें देखने के लिए। तो कहने का मतलब है हमारी भक्ति और गोप कुमार की भक्ति में कितना बड़ा अंतर है। तो भक्ति के समय या यदि हम प्रामाणिक भक्त हैं भगवान के, तो भगवान का दर्शन, केवल दर्शन करना ही हमारे तीर्थ यात्रा का उद्देश्य हो जाएगा, ना कि
तीर्थ यात्रा में जाके पर्यटन करना ये उद्देश्य होता है। लोग आमतौर पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन तीर्थाटन नहीं करते, पर्यटन करते हैं, और यही पर्यटन उनको उस तीर्थ का सही लाभ नहीं प्रदान कर पाता। तो कहने का आशय है कि वास्तविक भक्त को चाहिए कि वो पूरी तरह से अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके उस तीर्थ क्षेत्र में भगवान का दर्शन, महोत्सव आदि में सहभागी हो, भगवान के नाम संकीर्तन में सहभागी हो। इस प्रकार से उसकी तीर्थ यात्रा सफल हो सकती है। श्री जगन्नाथ देव की अपने सेवकों के प्रति विशेष प्रकार की कृपा के संबंध में मैं प्रायः ही सुनता और स्वयं भी अनुभव करता। तो हम सब भगवान जगन्नाथ के विशेष कृपा का वर्णन कई बार सुना है। उनकी अलग अलग कथाएं भी प्रचलित है कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ पतित से पतित व्यक्ति, अन्य वर्ण का व्यक्तियों के प्रति भी भगवान बड़े अत्यंत दयालु है। जगन्नाथ जी की महिमा इतनी विख्यात है कि उसकी कथा खत्म ही नहीं हो सकती। भगवान जगन्नाथ ने केवल जो उनके भक्त हैं उन पर ही नहीं, बल्कि जो उनके भक्ति के विरोधी है उनके प्रति भी अब भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ व्यक्तिशः आदान प्रदान करते हैं। ये भी बात बहुत प्रचलित है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी के जो पुजारी गण हैं, भगवान जगन्नाथ उनके साथ विशेष प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, और ये आदान प्रदान एक मित्रवत की भांति होता है। भगवान भी अपने पुजारियों को या अपने भक्तों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, और पुजारी गण भी भगवान को भगवान न समझकर अपने ही सखा, अपने ही बंधु समझते हैं, और उनके साथ वैसे ही आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ विशेष संबंध जब गोप कुमार सुनता था तो उसे बहुत आनंद आता था, और ये इस आनंद के कारण वो भाव विभोर होकर उसी जगन्नाथपुरी में रहने की उसकी इच्छा होने लगी। यह समझकर कि मुझे अपने जप का फल मिल गया है, मैं क्रमशः अपने मंत्र जप में भी उदासीन रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय तक मैंने वहाँ परम सुखपूर्वक वास किया। तो यहाँ पर गोप कुमार का कुछ जो कार्य है, इस कार्य से हमें कुछ सीखना है। आगे चल के पता चलेगा जब गोप कुमार का अपने गुरु के साथ उनकी मुलाकात होती है तो उनके गुरु क्या आदेश देते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि गोप कुमार भगवान का दर्शन, भगवान के भाव भक्ति में इतने उन्मत्त, इतने मदमस्त हो गए थे कि धीरे धीरे उनका अपने मंत्र जप के प्रति उदासीनता निर्माण हो गई थी। उदासीनता अर्थ होता है कि वो सोचने लगे कि अरे मैं भगवान के प्रति, भगवान का दर्शन ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो मंत्र जप करने के लिए समय नहीं मिल पाता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मंत्र जप नहीं करता। क्योंकि उसे ये लगता था कि मंत्र जप जो है, मंत्र जप का उद्देश्य है अपने इष्ट देव को प्राप्त करना, और उसे लग रहा था कि अभी मैंने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर लिया है तो मंत्र जप करने की क्या आवश्यकता है। तो इस वजह से गोप कुमार ने अपना मंत्र जप करना भी बंद कर दिया था। तो ये एक गलती गोप कुमार से हुई थी जो आगे चल के उनके गुरु उसे सुधारते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रसंग से हमको समझना ये है कि मंत्र जो है, ये मंत्र हमें सारी सिद्धियाँ, सारी अभिष्ट फल प्रदान करता है। भगवान को भी प्राप्त करने में मंत्र ही हमारी सहायता करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मंत्र के द्वारा भगवान हमें मिल जाए, तो मंत्र ही त्याग देना चाहिए। मंत्र नहीं त्यागना है, मंत्र का उपयोग हमेशा हमें भगवान की आराधना के लिए करना है। यही चीज़ आगे चल के हमें गोप कुमार के गुरु समझाने वाले हैं। कुछ समय पश्चात मेरे हृदय में श्री जगन्नाथ देव का मंदिर के अंदर प्रवेश कर स्वच्छंद रूप से अंतरंग जनों के द्वारा की जाने वाली सेवा करने की अभिलाषा होने लगी। तो यहाँ पे लिखा है कि कई दिनों तक जब गोप कुमार इस प्रकार से भगवान का दर्शन किया करता था, तो धीरे धीरे उसके मन में भी भगवान का उसी प्रकार से सेवा करने की इच्छा जागृत होने लगी। उसे भी लगने लगा था कि शायद मुझे भी इस प्रकार की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी भगवान का श्रृंगार कर पाता, मैं भी भगवान की सेवा कर पाता। तो ये जो था, ये गोप कुमार के मन में एक भाव या एक इच्छा जागृत हुई। और हम सब जानते हैं
कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। इसीलिए आगे लिखा है, अचानक एक दिन मैंने अपने महानुभाव गुरुदेव को, जिन्होंने श्री वृंदावन में मुझे मंत्र का उपदेश किया था, श्री जगन्नाथ देव के सम्मुख प्रेम में विह्वल होते देखा। तो एक दिन जब वो इस प्रकार से जगन्नाथ में रह रहे थे, तो अचानक दर्शन करते हुए उन्होंने पाया कि उनके गुरु, जिन्होंने उनको वृंदावन में मंत्र प्रदान किया था, वे ही गुरुदेव उनको जगन्नाथपुरी में वहाँ पे दर्शन करते हुए दिखे और उनको देखकर उनको बहुत आनंद हुआ। मैंने निकट जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। मुझे देखकर उन सर्वज्ञ गुरुदेव ने आशीर्वाद पूर्वक मुझे आलिंगन किया और मेरे हृदय की बात जानकर अनुग्रह पूर्वक इस प्रकार आदेश दिया। तो जब गोप कुमार अपने गुरु से मिलने गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, तो उनके गुरु ने भी उस गोप कुमार को देखकर उनके बहुत आनंद हुआ और आनंद से भावविभोर होकर उन्होंने अपने शिष्य को, गोप कुमार को आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद गुरु को पता चल गया कि ये जो गोप कुमार हैं, इसके मन में क्या अभिलाषा है, और ये अभिलाषा को जान लेने के बाद उन्होंने कहा, हे वत्स, जिस जिस संकल्प से तुम इस मंत्र का जप करोगे, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारी वे सब कामनाएं ही नहीं बल्कि उनके अतीत वांछाएं भी पूर्ण होगी। तो जो मंत्र उनके गुरु ने गोप कुमार को दिया था, उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था, वे कहते हैं कि जो भी तुम इच्छा करोगे और उस संकल्प से इच्छा करके उस मंत्र का जप करोगे, तो वो इच्छाएं तुम्हारी अवश्य पूर्ण होगी। मतलब जो भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है, कोई भी हो, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हो, अगर तुम संकल्प करके मंत्र का जप करोगे तो तुम्हारी ये सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। और केवल इतनी ही नहीं, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा की अभिलाषा तुम प्राप्त कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा तुम्हें फल प्राप्त हो सकता है। तो कहने का आशय ये है कि आमतौर पर जब भी हम कभी मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, हमें उस मंत्र की महानता का या महात्मा का ज्ञान नहीं होता और इस वजह से हम कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें भगवान के सामने मांग लेते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि कोहिनूर हीरे के बदले में हमने कुछ 2 कटोरी चावल मांग ली। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जिसे उस हीरे का महत्व पता होगा, तो उसके बदले वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है या उसके बदले में उस व्यक्ति को बहुत सारी उसकी अपेक्षाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को उस हीरे का ज्ञान ही नहीं है, उस हीरे की कीमत का महत्व ही पता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ छोटी छोटी छुटपुट इच्छा ही अपनी पूर्ण करेगा। उसी प्रकार से गोप कुमार अभी बालक था, उसे इतना ज्ञान नहीं था, उस मंत्र के बारे में उसे उतना जानकारी नहीं थी। इस वजह से उसे लगा कि अभी जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हो गए हैं, अभी इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, तो और जप करने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार उसने जप करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अभी उनके साथ मुलाकात हुई और गुरु ने कहा कि ये जो मंत्र है कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र से तुम जो भी इच्छा करोगे वो तत्क्षण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और तुम्हारी उतनी ही इच्छा नहीं बल्कि इससे भी अधिक, जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सारी अभिलाषाएं तुम्हारी पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से साधु, मतलब उन गुरुजी ने, गोप कुमार के गुरु ने उन्हें उस मंत्र के महात्म्य का वर्णन कराया। आगे उस मंत्र का महात्म्य और वर्णन किया गया है। इस मंत्र जप को भी तुम श्री जगन्नाथ देव की सेवा ही समझो। इस प्रकार मेरी बात पर विश्वास करके इस मंत्र जप को तुम कभी भी त्याग मत करना। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है मंत्र जप क्यों आवश्यक है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा ही परिपूर्ण है, भगवान का सेवा करना ही वास्तविक भक्त का उद्देश्य होता है। और कभी कभी सेवा करते करते भक्त जो है भगवान का नाम जप को भूल जाते हैं या जप करना ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि मैं सेवा में लगा हूँ तो जप करने की क्या आवश्यकता है, या फिर जप का उद्देश्य है भगवान की सेवा में लगे रहना।
तो इस वजह से लोग कभी कभी सेवा को करने के लिए जप को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर गोप कुमार के गुरु कह रहे हैं कि ये जप भी भगवान की ही सेवा है। यदि तुम जप को सेवा के रूप में करोगे तो उससे भी भगवान की सेवा ही होगी। तो ये जप भी भगवान की सेवा जैसा ही है। तो फिर वे कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें जप करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, ये सोचो कि इस प्रकार से मेरा विश्वास करो कि मंत्र जप को तुम कभी त्याग मत करना, ये तुम्हारी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा। तो मेरे बातों पर विश्वास रखो, मेरे बातों को झुठलाना मत, ऐसा उनके गुरु कह रहे हैं। तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से चिरंजीवी हो, तुम्हारा ऐसा गोप बालक रूप भी इसी प्रकार सदैव बना रहे और तुम्हारा मन मंत्रफल श्री मदन गोपाल देव के साक्षात दर्शन और उनकी समस्त क्रीड़ा कौतुकादि को अनुभव करने के योग्य हो जाए। ऐसा कहकर गुरुदेव अकस्मात कहीं चले गए। तो जब उनके गुरुदेव ने उनको मंत्र का महत्व समझाया तो और भी अन्य आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम चिरंजीवी होगे, मतलब तुम्हारी आयु बहुत बढ़ जाएगी, तुम्हारी आयु अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा आयु तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही तुम्हारा ये जो गोप बालक रूप है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ तुम हमेशा चिरकाल तक इसी गोप बालक के रूप में रहोगे। गोप बालक के रूप में रहने के कारण मंत्र में जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो युवा अवस्था में उसके हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकार उस उम्र का स्वाभाविक भाग होता है। लेकिन यदि कोई बालक ही रहता है तो वो जो विकार है उसके मन में प्रवेश नहीं करते। इस वजह से गुरुदेव ने, गोप कुमार के गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस गोप कुमार के रूप में ही, इस बालक के रूप में ही रहोगे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। और साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया कि इस मंत्र जप के प्रभाव से तुम्हारे जो इष्ट भाग है, इस मंत्र फल का जो ध्येय है या इष्ट ध्येय जो है वो मदन गोपाल जी का तुम्हें साक्षात दर्शन होगा। और केवल दर्शन ही नहीं, तुम उनकी समस्त क्रीड़ा कौतुक का अनुभव कर सकोगे। मतलब एक प्रकार से तुम्हें भगवान की लीला में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। तो ये आशीर्वाद देकर उनके गुरुदेव वहाँ से चले गए। और वो कहाँ चले गए कहीं पर किसी को पता नहीं चला। यद्यपि पहले संकल्प विधि के बिना ही गंगा तट के राज्य पदादि की प्राप्ति हुई थी, तथापि श्री जगन्नाथ देव की विशेष सेवा संकल्प पूर्वक मंत्र जप द्वारा ही प्राप्त होगी, ऐसा गुरुदेव का कहना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले गोप कुमार को इस मंत्र जप के प्रभाव का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान न होने के बावजूद भी उन्होंने इच्छा जो है संकल्प पूर्वक वो इच्छा नहीं की थी, और फिर भी उनको गंगा तट के राज्य के पद उनको प्राप्त हुआ। वे राजा बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो राज्य त्याग कर वे जगन्नाथपुरी में आ गए। तो मंत्र जप का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर उसके बारे में अनजान भी न हो, क्यों न हो, उस मंत्र का प्रभाव से व्यक्ति को कुछ न कुछ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ पर भी गोप कुमार का जो मन में जो इच्छा थी कि उन्हें भगवान की सेवा करने का तीव्र गंगा तट के स्थित जो राज्य थी उसमें मंदिर में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने की जो इच्छा उसके मन में उत्कंठा बढ़ रही थी, केवल इस मंत्र जप के प्रभाव से उसकी वो इच्छा अपने आप पूरी हो गई। उसी प्रकार से उनके गुरु का कहना था कि यही मंत्र जप तुम्हारी अन्य इच्छा भी अवश्य पूरी करेगा। और वो इच्छा क्या थी? भगवान जगन्नाथ के सुंदर श्री विग्रह की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना। लेकिन हमने तो देखा कि जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शन करने के कारण गोप कुमार धीरे धीरे वो मंत्र जप को जप करना ही छोड़ दिया। और इस वजह से गुरुदेव ने उनको याद दिलाया कि ये मंत्र जप कंटिन्यू करो, और ये मंत्र जप करने से ही तुम्हें भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इस वजह से गोप कुमार ने फिर से अपना मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात पुरी के महाराज परलोक सिधार गए और उनके ज्येष्ठ पुत्र ने संसार से अत्यधिक विरक्त होने के कारण उस राज्य को अंगीकार नहीं किया।
तो अभी गोप कुमार अपना मंत्र जाप कर रहे थे और हमेशा की तरह वो भगवान का दर्शन और महोत्सव का लाभ उठा रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस जगन्नाथपुरी के जो चक्रवर्ती राजा है उनका देहांत हो गया और राज्य जो स्वाभाविक उनके ज्येष्ठ पुत्र को मिलना था वो उनको न देकर, क्योंकि वो पुत्र जो है वो उसको संसार में आसक्ति नहीं थी, वो संसार से उनकी विरक्ति हो चुकी थी और उन्होंने राज्यपाट स्वीकार नहीं किया। तो फिर लोगों में संभ्रम हो गया कि अभी राज्यपद कौन स्वीकार करेगा। तब साम्राज्य के मंत्रियों ने श्री जगन्नाथ देव से प्रार्थना की कि राज्यपद पर किसका अभिषेक किया जाए। तो मंत्रियों ने सभी मिलकर भगवान जगन्नाथ के पास आए। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री जगन्नाथ देव ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि जिसके अंगों में महाराज होने के उचित चिन्ह हो उसी को राज्यपद पर अभिषिक्त किया जाए। तत्पश्चात मंत्रियों ने मेरे अंगों में महाराज होने के उचित चिन्हों को देखकर मुझे ही राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। तो गोप कुमार के अंगों पर वो सारे चिन्ह उपस्थित थे और जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार उन मंत्रियों ने गोप कुमार को ही राजा बना दिया। राजा होकर मैंने श्री जगन्नाथ देव के विविध पूजा महोत्सवों को पहले की तुलना में और अधिक बढ़ा दिया। विशेषतः उनमें से गुंडीचा नामक महायात्रा को अधिकतर रूप में बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक स्पेशल वर्णन आ रहा है गुंडीचा महायात्रा का, जिसे हम आज रथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही वो राजा के पद पर आ गया गोप कुमार, तो तुरंत ही उसने आदेश दे दिया कि भगवान जगन्नाथ जी का उत्सव और धूमधाम से और वैभवपूर्वक और विशालता से बनाया जाए, जिससे जो भी वहाँ पर उपस्थित लोग होंगे उनको भगवान की विशेष कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। तो ये एक वास्तविक भक्त का लक्षण भी होता है। जैसे ही भक्त को कुछ सुविधा प्राप्त होती है वो चाहता है कि उस सुविधा से वो भगवान की सेवा और अधिक बढ़ा सके और वैभवशाली भगवान की सेवा कर पाए। तो ये हर भक्त की हमेशा इच्छा होती है, यदि उसे कुछ सुविधा मिले तो वो सुविधा भगवान की सेवा में इस्तेमाल करे, अगर नहीं मिले तो जो कुछ भी उपलब्ध है उससे वो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन यहाँ पर गोप कुमार ने जैसे ही राज्य प्राप्त हो गया उसने पहले की तुलना में और अधिक पूजा महोत्सव का प्रारंभ कर दिया और अलग अलग प्रकार के जो नियम थे उन नियमों को इस प्रकार से बदल दिया जिससे सामान्य जनता भी भगवान के उन महोत्सव आदि को आनंद से स्वीकार कर सके। तो ये एक लक्षण हमें यहाँ पर गोप कुमार के मैनेजमेंट में दिखाई पड़ता है। तो सभी महोत्सव बढ़ा दिए गए, जितने भी महोत्सव होते थे उन सभी महोत्सवों को वैभवता के साथ ऐश्वर्य का संपन्न करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण महोत्सव जिसे गुंडीचा यात्रा महोत्सव कहते हैं उसको और बड़ा करने के लिए कहा गया। तो वो इसलिए कहा गया था, उसका कारण आगे हम देखते हैं। उस गुंडीचा यात्रा के अवसर पर पृथ्वी भर से प्राय समस्त साधु वैष्णवजन पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकत्रित होकर अपने अपने संप्रदाय के नियमानुसार पृथक पृथक या एक साथ मिलकर प्रभु के सम्मुख नृत्य गीतादि करते तथा उस समय उन्हें प्रेम में उन्मत्त होते देखा जाता। तो यहाँ पर स्पष्टता से वर्णन है कि गोप कुमार ने ये जो उत्सव है रथ यात्रा का महोत्सव उसे ही सबसे ज़्यादा वक्त तक मनाने का क्यों इच्छा व्यक्त की, क्योंकि आमतौर पर अन्य जो उत्सव आदि होते हैं वो उत्सव मंदिर के अंदर होते हैं जहाँ पर केवल और केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग ही भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अन्य जाति के या अन्य धर्म के लोग भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते उन उत्सव में मंदिर में जाकर। लेकिन रथ यात्रा एक ऐसा महोत्सव होता है जहाँ पर विश्व भर से आए हुए जो लोग होते हैं वो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और उस उत्सव में सहभागी हो सकते हैं। तो इस वजह से गोप कुमार की इच्छा थी कि भगवान के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन, इस सुंदर स्वरूप का लाभ जो है वो हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके, जिससे भगवान की कृपा सब पर हो सके और हर भक्त, हर व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित हो। ये गोप कुमार का मुख्य उद्देश्य था और इसी कारण उन्होंने रथ यात्रा के महोत्सव को बड़ा करने का निश्चय किया।
मैंने उस राज्य को और राज्य संबंधी सब भोग्य पदार्थों को श्री जगन्नाथ देव के चरण कमलों में समर्पित कर दिया तथा अकिंचन होकर अपनी इच्छा से उनकी सेवा करने लगा। तो यहाँ पर भी हम गोप कुमार का एक सुंदर स्वभाव देखते हैं कि इतना सारा राज्य वैभव प्राप्त होने के बाद भी, इतना पावर, इतनी प्रतिष्ठा, पोस्ट प्राप्त होने के बाद भी वे अपना मूल नैसर्गिक स्वभाव नहीं बदले। वे अकिंचन भाव को स्वीकार करके ही भगवान की सेवा करते थे। बस इतना था कि उसे अभी भगवान जगन्नाथ की उपासना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, तो ये सारा अवसर वो टालना नहीं चाहते थे और भगवान की हर एक सेवा वो निष्किंचन भाव से करने लगे। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के भांति, ये सोच कर नहीं कि मैं राजा हूँ तो राजा से सेवा कर रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने केवल अपने आप को एक केवल दास समझा, सेवक की भांति वो भगवान की सेवा में तत्पर होने लग गया। तो ये गोप कुमार के आचरण से हमें सीखना चाहिए कि पूजा, लाभ तथा प्रतिष्ठा जो है ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन यदि कोई भक्त निष्किंचन भाव से या अकिंचन भाव से भगवान की सेवा में लगता है तो इतना सारा वैभव प्राप्त होने पर भी उस व्यक्ति के ऊपर इसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब भगवान श्री जगन्नाथ देव के सम्मुख नाम संकीर्तन, स्तोत्र पाठ और संगीत होता तो उसे श्रवण करने से ही मुझे मथुरा का स्मरण हो उठता और उस स्मरण के होते ही मेरा मन व्याकुल हो जाता। तो यहाँ पर अभी गोप कुमार के जो आंतरिक हृदय की बात है वो यहाँ पर वो प्रकट कर रहे हैं। जबकि गोप कुमार ने अपना वृंदावन त्याग करके, उन्हें अनेक दिन हो चुके थे, वृंदावन उन्होंने त्याग किया और त्याग करके वे गंगा तट पर आ गए। गंगा तट पर वे कुछ सालों तक राज्य कारभार संभाला। उसके पश्चात फिर वे जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में भी अभी वो राजा बने हुए हैं। लेकिन इतने सारे समय होने के बाद भी गोप कुमार के हृदय में वो वृंदावन की याद अभी भी बनी हुई है। वो वृंदावन को भूले नहीं हैं। और जब कभी कुछ ऐसे प्रसंग होते जहाँ पर यहाँ पे दिखाया गया है कि नाम संकीर्तन, भगवान के सुंदर दिव्य स्तोत्र का पठन होता था, संगीत होता था जहाँ पर भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता, तो तुरंत ही गोप कुमार को अपने वृंदावन की याद आ जाती थी और वृंदावन की याद आकर उनका हृदय जो है वो विवल हो उठता था, व्याकुल हो जाता था। उसे ऐसा लगने लगता था कि वापस वृंदावन चले जाए। लेकिन वो वृंदावन जाने का जो इच्छा है वो ये सोच के टाल देता था कि शायद ये मेरी भौतिक आसक्ति है जो मुझे वापस अपने घर की तरफ आकर्षित कर रही है, और ये सोचकर वो अपना जो मन का भाव है उसे छोड़ देता था और फिर से अपने चित्त को भगवान की सेवा में निमग्न कर देता था। लेकिन उसके हृदय में जो वृंदावन जाने की व्याकुलता थी वो वैसी ही बनी हुई थी। फिर कुछ दिनों पश्चात गोप कुमार का हृदय थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया। प्रभु अपने प्रियतम उत्कलवासी नित्य सेवकों के साथ जिस प्रकार हास परिहास और प्रेम की क्रीड़ा करते हैं, मेरी भी कभी कभी श्री जगन्नाथ देव के साथ इसी प्रकार हास परिहास आदि में सम्मिलित होने की इच्छा होती। किंतु मैं सोचता, अहो, एक तो मैं आगंतुक हूँ और दूसरा मेरी उनमें एक निष्ठा नहीं है, अतएव मैं किस प्रकार उनकी वैसी कृपा का पात्र हो सकता हूँ। मैं उस प्रकार से प्रभु की विशेष करुणा प्राप्त नहीं कर पाता। यही मेरे दुख का अथवा मेरे निर्वेद का कारण था। तो गोप कुमार इतने दिनों से जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और जगन्नाथपुरी में रहने के बावजूद भी कुछ दिनों में ही उनका जगन्नाथपुरी में भी उनका मन नहीं लग रहा था। वे बार बार विचलित हुआ करते थे। तो वे अलग अलग कारण बता रहे। तो प्रमुख कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ अपने पार्षदों के साथ, अपने सेवकों के साथ हमेशा अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। और जब गोप कुमार इन प्रकार की लीलाओं को जब सुनते थे तो उनके मन में इच्छा होती थी कि भगवान जगन्नाथ अपने परिकरों के साथ ऐसी लीला करते हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं करते। वो चाहते थे कि मैं भी इस लीला में सहभागी हो सकूं, मैं भी भगवान के साथ हास परिहास कर सकूं।
लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल अपने पांडवों के साथ, अपने पुजारियों के साथ ही उस प्रकार की लीला करते थे। तो इस वजह से वो सोचने लगा कि मेरे साथ भगवान ये सब लीला कब करेंगे, मैं भी भगवान की लीला में सहभागी होना चाहता हूँ। लेकिन बाद में ये सोच के वे अपने आप को दोष देने लगते थे कि मैं होता कौन हूँ इस प्रकार की इच्छा करने वाला। पहले तो मैं जगन्नाथ का वासी नहीं हूँ, मैं कहीं विदेश से आया था और इधर अभी भगवान की कृपा से यहाँ पर रह रहा हूँ, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान का इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध मैं कैसे प्राप्त करने की सोच सकता हूँ, ये सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है। और दूसरा, वे ये सोच रहे थे कि मैं तो भगवान जगन्नाथ के प्रति एकनिष्ठ भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन अभी भी मदन गोपाल जी की तरफ आकर्षित होता है। तो मेरा भगवान जगन्नाथ के प्रति मेरा एक निष्ठता भी नहीं है, अभी भी मेरा मन वृंदावन की तरफ व्याकुल होते रहता है। तो ऐसे में भगवान जगन्नाथ के साथ इस प्रकार का इच्छा व्यक्त करना ये मेरे लिए मूर्खता होगी, ऐसा वो सोचते थे। और हम बार बार मन में यही विचार आता कि वापस मैं वृंदावन क्यों न चला जाऊँ, वापस मैं अपने वृंदावन धाम क्यों न चला जाऊँ। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण लिखा है, राजमंडल से घिरे रहने के कारण मैं स्वेच्छानुसार यात्रा महोत्सव आदि करने और बहुत प्रकार से भजन करने पर भी संपूर्ण रूप से सुख का अनुभव नहीं कर पाता। इसका कारण था साम्राज्य के चक्रवर्तित्व अधिकार के साथ मेरा संपर्क। तो यहाँ पर गोप कुमार को फिर से वही प्रॉब्लम सताने लगी, क्योंकि ये जो राज्य पद है, ये जो राजसी वैभव जो है, ये राजसी वैभव व्यक्ति को सुविधा तो प्रदान करता है भक्ति करने के लिए, भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा करने में, लेकिन ये जो राजसी सुविधा है, ये सुविधा तब भी भक्त को आनंद नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें अवश्य आती है इस सुविधा में रहने के कारण। और ये जो राज्य पद है, साम्राज्य का चक्रवर्तित्व है, उसके अलग कर्तव्य होते हैं, जिन कर्तव्यों के कारण वो गोप कुमार जो है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने में सक्षम नहीं होता था। तो इस वजह से गोप कुमार को भी उस साम्राज्य के प्रति, उस राज्य पद के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लग गया था। वो ये सोचने लग गया था कि इस प्रकार के साम्राज्य को लेकर क्या करूं जिसमें मैं भगवान की सेवा निश्चिंत भाव से नहीं कर सकता। हमेशा चिंता सताते रहती है कि इस राज्य पे कोई आक्रमण कर देगा, या राज्य के अलग अलग मैनेजमेंट संभालना, ये अलग अलग प्रकार की चिंताएं या कर्तव्य जो है वो गोप कुमार को भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए रोक रही थी। और इस वजह से भी गोप कुमार के मन में उस राज्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लग गया था। तब मैंने उस समस्त राज्य भार को राजा के बंधुओं तथा मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं पहले की भांति उदासीन भाव से रहने लगा। तो बहुत दिन सोचने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि मैं ये राजपाट ही त्याग देता हूँ और वैराग्य ले लेता हूँ। और उसने राजा के जो बंधु थे, जो पूर्व जो राजा था, उनके जो भाई बंधु थे और मंत्री जो थे, उनको वो राज्य कारभार सौंप दिया और वे स्वयं पहले की भांति, जैसे वो गोप कुमार के रूप में जो से भगवान की सेवा किया करते थे, उसी गोप कुमार के रूप में वो भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। निर्जन में वे मंत्र जप करने से मेरा मन सुखी रहता। वे कहने लगे, इस प्रकार से अभी मैं निर्जन में बैठकर मंत्र जप करता था और उससे मुझे अत्यानंद सुखी अनुभव होता था। साथ ही मैं श्री जगन्नाथ देव के चरण कमलों की स्वेच्छापूर्वक सेवा करते हुए वास करने लगा। तो क्योंकि वे राजा थे लेकिन वैराग्य ले चुके थे, या संन्यास, एक प्रकार से उन्होंने राजकारभार त्याग दिया था, लेकिन अब भी लोगों के मन में उनके प्रति आदर था, सत्कार था, और इस वजह से वो पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा करने में समर्पित कर पाए। तो उन्होंने राजकारभार त्याग देने के बाद भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रत्यक्ष सेवा उन्होंने त्यागी नहीं थी। वे अपनी स्वेच्छानुसार भगवान की सेवा में निमग्न होते और साथ ही साथ निष्किंचन भाव से भगवान के नाम का जप भी करते। तो उन्होंने कहा, तथापि लोगों द्वारा प्रदत्त सम्मान और आदर के कारण मुझे पहले की भांति सुख नहीं होता था।
इसलिए अब मुझे वहाँ रहने में भी वैराग्य होने लगा। इससे मन में श्री वृंदावन जाने की दृढ़ता उत्पन्न हुई। तो अभी इतना सब सेवा करने के बावजूद भी गोप कुमार के मन में जगन्नाथपुरी में रहने, जगन्नाथपुरी को छोड़ने की इच्छा क्यों बढ़ती जा रही थी। तो वे कहने लगे कि मैं इस प्रकार से वैराग्य स्वीकार कर जगन्नाथ की सेवा में लगा तो था, लेकिन फिर भी लोग मुझे आकर सम्मान दिया करते थे जो मुझे पसंद नहीं आता था। लोग कहते थे कि देखो कितने बड़े मन का व्यक्ति है, कितना बड़ा भक्त है भगवान का, कि इसने सारा राजकारभार छोड़ दिया, अभी साधारण व्यक्ति की भांति भगवान की सेवा कर रहा है। तो लोग हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे जो गोप कुमार को पसंद नहीं आता था। और इस वजह से भी वे सोचने लगे कि यहाँ पर रहूँगा तो लोग हमेशा मेरी प्रशंसा करते रहेंगे, इससे अच्छा तो ये है कि ये जगह छोड़कर मैं वृंदावन चला जाऊँ। तो इस भावना से गोप कुमार का मन वृंदावन को जाने के लिए और प्रबल होते, मतलब उनकी इच्छा और प्रबल होते जा रही थी। तो ये सोचकर वो व्यथित ज़रूर थे। वो क्यों व्यथित थे? क्योंकि एक तो उनकी जगन्नाथ के प्रति आसक्ति थी और दूसरा वृंदावन में भी जाने की उनकी इच्छा थी। तो वे कंफ्यूज हो गए थे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे वृंदावन जाना चाहिए कि जगन्नाथपुरी में ही रहना चाहिए। अगर जगन्नाथपुरी में रहूँगा तो ये अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ें होंगी, अगर मैं वृंदावन जाऊँगा तो मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, उनका विरह अनुभव होगा। तो वे सोच रहे थे कि, और सोचते सोचते वे एक दिन सो गए। तो उस दिन भगवान के दर्शन उनको हुए। पर दुख दुखी श्री जगन्नाथ देव ने स्वप्न में आदेश दिया, हे गोपनंदन, यह क्षेत्र मुझे जिस प्रकार प्रिय है, मथुरा भी उसी प्रकार प्रिय है। विशेषकर श्री मथुरा मेरी जन्मभूमि होने के कारण मुझे अधिक प्रिय है। जिस प्रकार मैं यहाँ निवास करता हूँ उसी प्रकार वहाँ भी निवास करता हूँ। तुम मथुरा चले जाओ तथा उपयुक्त समय आने पर निश्चय ही तुम मेरे गोप स्वरूप का दर्शन करोगे। तो भगवान ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि हे गोप कुमार, तुम चिंता क्यों करते हो, इस प्रकार का चंचल स्वभाव छोड़ दो, ये तुम्हारे मन में जो विचलता है उस विचलता का त्याग करो, क्योंकि तुम्हें वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, तो वो मथुरा भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वो मेरी जन्मस्थली है। तो जैसे मैं इधर जगन्नाथपुरी में वास करता हूँ उसी प्रकार से मैं मथुरा में भी वास करता हूँ। तो इसलिए तुम निश्चिंत होकर वहाँ के लिए चले जाओ। और ऐसा करके वो कहते हैं कि निश्चय ही आगे चल के तुम्हें मेरे गोप स्वरूप का दर्शन अवश्य होगा, तो तुम तुरंत ही वृंदावन के लिए निकल पड़ो। तत्पश्चात प्रातःकाल श्री जगन्नाथ देव के पुजारी ने मेरे वास स्थान पर आकर मुझे आज्ञामाला दी, जिसको गले में धारण कर मैंने श्री मंदिर के चूड़ा स्थित सुदर्शन चक्र का दर्शन किया और उसे प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान कर मथुरा आ पहुँचा। तो यहाँ पर गोप कुमार भी बता रहे हैं कि स्वप्न में आदेश तो हुआ, लेकिन वो स्वप्न सत्य था कि मन का भ्रम था, ये अभी भी उनके मन में कन्फ्यूजन था। उसे लगने लगा कि शायद ऐसा तो नहीं कि मेरा मन कह रहा है उधर जाने के लिए और ऐसा मैंने स्वप्न देख लिया। लेकिन जब मंदिर के पुजारी ने जब आकर उन्हें आज्ञामाला दी, ये आज्ञामाला जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध है कि भगवान के गले में जो माला होती है वो माला आज्ञामाला कहते हैं। और जब भी कुछ आदेश या जब भी कुछ भगवान का आदेशानुसार कार्य करना होता है या कोई भी उत्सव आदि को चालू करना होता है तो भगवान की आज्ञामाला को भगवान का आदेश समझकर उसे कार्य को पूरा किया जाता है। तो इसी प्रकार से अगले दिन सुबह प्रातः के समय पर जब गोप कुमार इस प्रकार से विचार कर रहा था कि जो मैंने स्वप्न देखा था वो सच है या मेरे मन का भ्रम है, तो उसी समय पर जगन्नाथ जी के जो पुजारी है वो वहाँ पर आज्ञामाला लेकर आए और आज्ञामाला देकर गोप कुमार को समझ में आ गया कि साक्षात भगवान की ही इच्छा है कि मैं वापस वृंदावन चला जाऊँ। और ये सोचकर वो भगवान का दर्शन करने आए। उन्होंने भगवान के मंदिर कलश पर स्थित जो चक्र है उसका दर्शन किया और प्रणाम करके वो मथुरा की तरफ निकल पड़ा। श्री गोप कुमार फिर
कथा के दौरान गोप कुमार उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे श्रेष्ठ माथुर ब्राह्मण, मैंने मथुरा पहुंचकर विश्राम घाट पर स्नान किया और फिर मैं वृंदावन में उपस्थित हुआ। वहाँ गोवर्धन आदि समस्त स्थानों में इच्छानुसार भ्रमण और गोरस पान करते हुए जीवन धारण करने लगा। मैं अपने पूर्व बांधवों से छिपकर रहता था। इस प्रकार भक्तिपूर्वक अपने मंत्र का जप करते करते मैंने यहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक बिताए। तो यहाँ पर अभी गोप कुमार कह रहे हैं कि पहले मैं विश्राम घाट गया, वहाँ पर स्नान करके फिर मैं वृंदावन में उपस्थित हुआ। तो ये फॉर्मेलिटी प्रोसीजर हर भक्त फॉलो करता है। जब भी कोई भक्त वृंदावन जाने का इच्छुक होता है तो सबसे पहले वो विश्राम घाट में स्नान करता है और अपने आप को पवित्र बनाकर फिर वो वृंदावन में प्रवेश करता है। तो गोप कुमार ने भी पहले वही किया, मथुरा में आकर पहले विश्राम घाट में स्नान किया और फिर वृंदावन में प्रवेश किया। अब ये जो वृंदावन गोवर्धन जहाँ पर गोप कुमार का जन्म हुआ था वो पहले गोवर्धन निवासी था। तो अभी गोप कुमार तो अभी पहले की ही भांति था, जैसे पहले दिखता था वैसे अभी भी उतनी आयु का उतने ही वैसी स्वरूप का था, लेकिन अभी उसने अपना गेटअप पूरी तरह से बदल दिया जिससे लोग उसे पहचान न सके, क्योंकि गोप कुमार ने बहुत पहले ही अपना घर बार त्याग कर दिया था भगवान को प्राप्त करने के लिए। और गोप कुमार की भी इच्छा नहीं थी कि लोग मुझे पहचाने और फिर से मैं वो संसार चक्र में पड़ जाऊं। तो इसलिए गोप कुमार ने अपने वेश को बदल दिया जिससे लोगों को लगे कि ये कोई बाहरी व्यक्ति है और यहाँ पर केवल दर्शन के लिए आया हुआ है। तो अपने भेष को उन्होंने बदल दिया और इस प्रकार से विचरण करने लगा जैसे कोई तीर्थयात्री विचरण करता है। और फिर अलग अलग जगह पर जाकर वो भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगकर वो अपना दिन बिताता था। यहाँ पर लिखा है इच्छानुसार भ्रमण करके तथा गोरस पान करते हुए जीवन धारण करने लगे। मतलब अलग अलग जगह जाकर भिक्षा मांगकर दूध पीकर वो अपना जीवन चलाने लगा और सब लोगों से छिपकर वो एकांत में बैठकर अपने मंत्र का जप करता था। इस प्रकार कई दिनों तक वो आनंद से वहाँ पर वृंदावन में रहने लगा। तदुपरांत मुझे श्री जगदीश के दर्शनों के लिए फिर से तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। तो कुछ दिनों तक वृंदावन में रहने के बावजूद भी गोप कुमार के हृदय में फिर से भगवान के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए यह वृंदावन मुझे शून्य सा प्रतीत होने लगा और मुझे पुरुषोत्तम क्षेत्र का स्मरण होते गया। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि गोप कुमार अभी वृंदावन में है जो साक्षात भगवान की लीला स्थली है। इसके बावजूद भी गोप कुमार को वृंदावन में आनंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आनंद आ रहा था? क्योंकि उसे फिर से अपने जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी का स्मरण हो आ रहा था। वो दर्शन करने की उनके मन में तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो रही थी। मैंने श्री जगन्नाथ के अदर्शन से व्याकुल होकर दुखपूर्वक उनके दर्शनों के लिए फिर से उत्कल देश की ओर प्रस्थान किया। तो कई दिनों तक वो मन के अंदर तीव्र उत्कंठा हो रही थी, भगवान का दर्शन करना है तो कैसे दर्शन करें। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मुझे फिर से जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, मैं भगवान का दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। ये भाव गोप कुमार के मन में उपस्थित होने लगा। श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि गोप कुमार वृंदावन में आने के बावजूद भी क्यों वो वापस जगन्नाथपुरी की तरफ आकर्षित हो गया। वास्तविक तौर पर गोप कुमार का भाव तो मदन गोपाल की तरफ था जो वृंदावन के निवासी है या वृंदावन भगवान का जो धाम है उधर के रहने वाले हैं। यहाँ पे वे कह रहे हैं कि गोप कुमार ने अभी तक उतनी योग्यता प्राप्त नहीं की थी जिसके द्वारा उसके गोप कुमार के ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, और इस वजह से वो वृंदावन में रहने के बावजूद भी उसका मन भगवान के उस रूप के प्रति आकर्षित नहीं हो पाया और उसे फिर से उसका आकर्षण जो है भगवान जगन्नाथ की तरफ वो खींच ले गया। तो कहने का आशय ये है कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भाव में प्रेरित नहीं हो जाता है, कृष्ण भाव में उसका मन रम नहीं जाता, तब तक वो व्यक्ति वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन के प्रति उसका आकर्षण नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से भगवान की इच्छा पर निर्भर है। भगवान जब देखते हैं कि कोई भक्त
वृंदावन के भाव को जब प्राप्त कर लेता है तभी उस व्यक्ति को वृंदावन में रहने की अनुमति मिलती है। बिना उस भाव के वो वृंदावन में नहीं रह सकता। अपनी टीका में सनातन गोस्वामी एक और चीज़ लिखते हैं कि जिस स्थली में जो भक्त रहता है उसी भाव के अनुसार वो भगवान की सेवा करता है, या फिर जैसा उसका भाव है उसी के अनुसार उसे वो स्थली चुननी चाहिए। जैसे यदि किसी भक्त का भाव अगर भगवान जगन्नाथ के प्रति अधिक है तो ऐसे भक्त को अपने इष्ट देव जगन्नाथ जी के धाम में जाकर रहना चाहिए, जिससे वो उस धाम में भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सके। यदि कोई व्यक्ति भगवान मदन गोपाल जी या भगवान श्री कृष्ण वृंदावन कृष्ण के प्रति उसका भाव अत्यधिक आकर्षित है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के वृंदावन धाम में जाकर उनकी सेवा में रत हो जाना चाहिए। इससे ये होता है कि वो व्यक्ति भगवान के उस भाव में रममाण होकर भगवान की निश्चल सेवा कर सकता है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति का भाव वैसा नहीं है और वो किसी अन्य स्तर पर अन्य स्थली पर जाकर रहता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति व्रजवासियों का अनुकरण करता है तभी उसको व्रज धाम में प्रवेश मिलता है। जैसे हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि माता लक्ष्मी को वृंदावन में भगवान की लीला में प्रवेश करने की इच्छा तो थी, लेकिन वो व्रजवासियों का अनुगमन नहीं करना चाहती थी और इस वजह से उन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। उसी प्रकार से यदि हम भी अगर व्रजवासियों का अनुगमन करने की इच्छा नहीं है तो हमें भी व्रज धाम में स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक उस भाव को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें उस धाम में रहने की अनुमति नहीं होती। और इसी वजह से गोप कुमार वृंदावन में रहने जाने के बावजूद भी वो उसका मन वहाँ पर नहीं लग पाया, क्योंकि अभी तक गोप कुमार का जो हृदय है वो पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित नहीं था और इस वजह से वो फिर से जगन्नाथपुरी की तरफ आकर्षित हो गया। फिर जब वो जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो गंगा तट पर स्वधर्म आचरण में रत कुछ ब्राह्मणों का दर्शन किया। वे सब ब्राह्मण बहुत से शास्त्रों को जानने वाले थे। उनके मुख से एक अश्रुतपूर्व अर्थात पहले कभी न सुनी हुई बात श्रवण की कि भूतल से ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग नामक एक स्थान है जहाँ देवता लोग निवास करते हैं। वह स्वर्ग विमानों के द्वारा सुशोभित है, भय और दुख रहित है तथा जरा मरण रोग आदि जैसे दोषों से शून्य है। तो जब गोप कुमार जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गंगा तट मिला और उस गंगा तट पर उन्होंने कुछ ब्राह्मण जो शास्त्र अध्ययन में लगे हुए थे, उन शास्त्र अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी जो आज तक उसने पहले कभी नहीं सुने थी। उसमें उन्होंने ये सुना कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक है और ये जो स्वर्गलोक है ये स्वर्गलोक अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ विराजमान है। तो वो ऐश्वर्य कैसे है, वो लिखा है कि वो जो ऐश्वर्य है, वो जो स्वर्ग है वो विमानों द्वारा सुशोभित है। वहाँ पर भय और दुख नहीं होता, वहाँ पे जरा मरण तथा रोग इत्यादि भी नहीं होता। वहाँ पर मतलब न बीमारी होती है, न कोई बुढ़ापा आता है, ऐसे किसी प्रकार के दोष वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते। और साथ ही साथ उस दिव्य स्वर्ग में साक्षात जगदीश अदिति पुत्र के रूप में रहते हैं। मतलब स्वयं भगवान जगदीश, मतलब यहाँ पे जगदीश का अर्थ है गोप कुमार के लिए आकर्षित क्यों था, क्योंकि इसी जगदीश के लिए ही गोप कुमार इधर उधर घूम रहे थे। तो जब उन्होंने सुना कि साक्षात भगवान अदिति पुत्र के रूप में स्वर्ग में रहते हैं तो उनका मन और आकर्षित हो गया। उनका नाम उपेंद्र वामन देव है तथा उनकी अद्भुत महिमा सुनी जाती है। वहाँ श्री उपेंद्र गरुड़ पर चढ़कर इधर उधर विहार करते रहते हैं, विघ्न करने वाले असुरों का वध करते हैं तथा अपनी मनोहर लीलाओं और वाणी से देवताओं को सदा आनंद प्रदान करते हैं। उन ब्राह्मणों से इन सब अद्भुत बातों को सुनकर मेरा मन श्री उपेंद्र भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। तो यहाँ पर जब गोप कुमार ने ये सारी चीज़ें सुनी और उन्होंने ये सब समझा कि वहाँ पर साक्षात भगवान नित्य निवास करते हैं और अलग अलग अपने
देवताओं के साथ अलग अलग लीलाओं में सहभागी होते हैं, तो ये सुनकर उनका मन भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। और इस व्याकुलता के कारण उसे याद आया कि मेरा ये जो मंत्र जप है, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया है, उस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि मेरी सारी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। तो उसने तुरंत ही संकल्प पूर्वक, कौन सा संकल्प, कि मुझे स्वर्ग जाकर भगवान के दर्शन करने हैं, ये संकल्प करके वो भगवान के मंत्र का जाप करने लग गया। और फिर तत्क्षण उसके सामने एक विमान उपस्थित हुआ जो उसे स्वर्ग लोक ले जाने के लिए तैयार था। तो स्वर्ग का विमान उसके सामने आया और गोप कुमार स्वर्ग उस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिए। तो कल के दिन हम सुनेंगे कि गोप कुमार ने स्वर्ग में जाकर क्या क्या किया। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्णा।